जो मठा मिले तो नमक नहीं, बहुत गरीबी सुदामा ब्राह्मण के ऊपर टूट पड़ी। और इधर हमारे भैया संतोष गंगवार जी ग्राम कसरत की तरफ से जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान रचाया है, हमें फूलों और मोतियों के हार से सम्मानित करते हैं। भैया संतोष गंगवार जी अर्थात उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी और कल्लू कश्यप जी अपनी धर्मपत्नी अर्थात पूरे परिवार के सहित भगवान की बड़ी कृपा रहे, जिससे कि धर्म क्षेत्र मैदान में हमेशा के लिए इसी बात आगे बढ़ते रहें। ये हमारे धर्म मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और भैया संतोष ने अपने पूर्व बुजुर्गों के नाम रोशन करने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है, जिसमें इनके पिताजी श्री कुंदन लाल गंगवार जी जो इस समय अब दुनिया में नहीं है, हम इस धर्म मंच की तरफ से उनके लिए श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ कि हमारे भैया संतोष के पिता श्री कुंदन लाल गंगवार जी भगवान उनके लिए सुख और शांति दे, उनकी आत्माओं को स्वर्ग में भी शांति प्राप्त हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये परिवार देवताओं का परिवार है। इस परिवार में बहन बेटियों का हार्दिक स्वागत है और होना चाहिए। घर की गृहिणियों का सम्मान है। और 101 रुपये हमारी आंटी जी भगवान की कथा में हमारे लिए अर्पण करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये भैया हमारे कल्लू कश्यप जी हमारे लिए पुरस्कार में देते हैं। और 21 रुपये अदिति बिटिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये हमारे कल्लू भैया की घर की गृहिणी उनकी धर्म पत्नी जी 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान करते हैं। और 201 रुपये संतोष भैया की धर्म पत्नी जी हमारे लिए दान में देती हैं। बहुत बहुत मंगलमय कामना। दिन भर बेचारे द्वार द्वार चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वह आटा डाल न पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं। और हमारे सभी साथियों के लिए 51 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। और 501 रुपये संतोष भैया हमारे लिए 501 रुपये भेंट में देते हैं। बहुत बहुत मंगलमय कामना। भगवान का बड़ा आशीर्वाद बना रहे इस परिवार के ऊपर और इनके समक्ष परिवार के सभी लोगों पर, गांव पर और इनके क्षेत्र के ऊपर भगवान की बड़ी अनुकंपा रहे, जिससे धर्म क्षेत्र मैदान में सभी लोग इसी भांति आगे बढ़ते रहें और यहाँ सदा सदा के लिए अमृत की बारिश होती रहे। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। सुदामा ब्राह्मण की जरा से भूल की खातर जीवन में अंधकार ही अंधकार हो गया।
इतनी गरीबी आ गई, 24 घंटे में एक बार भी चैन से भोजन नहीं मिलता है। क्या ना? और ये 100 रुपये मनोज राजपूत रेवती भौरे की तरफ, शोरों की तरफ से, शोरों सुकर क्षेत्र अर्थात कासगंज की तरफ से 100 रुपये कथा में दान करते हैं। बहुत हो जाती है। भगवान से मैं कामना करेंगे हमारे भैया इसी भांति से धर्म क्षेत्र मैदान में हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहें। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा डाल न पाते हैं। सुबह से शाम तक देखिए, जरा सी गलती ने, जरा सी झूठ बोलने के खातर सुदामा जी के लिए कितना बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा, कितनी दुखों का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में, जरा सी बात के खातर। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दर दर की ठोकर खाते हैं, घर घर में जाकर के भीख मांगते हैं, हाथ पसारते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल नहीं पाते। इतना नहीं प्राप्त होता है जो शाम के लिए भोजन कर ले पेट भर और सुबह के लिए थोड़ा अन्न बच जाए। ऐसी हालत हो गई सुदामा जी की। हाँ लोगों, और कितने दिन तक सुदामा जी के लिए वो वियोग सहन करना पड़ा मालूम? 52 वर्षों तक। कथा में ऐसा बताते हैं कि 52 वर्षों तक सुदामा जी के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी।